क्या आपका बच्चा मैथ्स की कैलकुलेशन में वीक है? क्या वो छोटी से छोटी कैलकुलेशन के लिए फिंगर काउंटिंग पे डिपेंड करता है, या फिर वो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में को अपने लिए एक फोबिया मानता है? और क्या आप अबैकस एजुकेशन बच्चे को ज्वाइन कराने का सोच रहे हैं? अगर आप अबैकस एजुकेशन ज्वाइन कराने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको फुल गाइडेंस देने वाली हूँ कि अबैकस ज्वाइन करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस एज ग्रुप में बच्चे के लिए प्रेफर करना चाहिए। नमस्कार, मैं रजनी कालरा, विजडम एजुकेशनल सोसाइटी की को फाउंडर। यहाँ मैं आपको पूरा गाइड करूंगी अबैकस के बारे में, अबैकस टूल के बारे में, इसमें बच्चे का एज क्राइटेरिया, पेरेंट्स का रोल, एवरीथिंग आई विल डिस्क्राइब यू, राइट। अबैकस ज्वाइन कराने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया आता है एज ग्रुप का। अगर आपका बच्चा ग्रेड 1 में है तो वो एड लेस के कंसेप्ट को क्या समझ चुका है, स्कूल में उसे एड और लेस अच्छी तरह से करा दिया गया है, उसे 2 में क्या ऐड करें कि वो 5 बन जाए, या 3 में क्या ऐड करें कि वो 10 बन जाए, क्या वो ये इस चीज को अच्छे से बता पाता है, उसे 1 10 100 की पूरी नॉलेज है, तो आप क्लास 1 से अबैकस प्रेफर कर सकते हैं। बट अगर आपका बच्चा ग्रेड 2 में है तो यूजुअली सभी स्कूल्स में ग्रेड 2 में इस प्रोसेस को पूरा कर लिया जाता है। मतलब कि आपका बच्चा इंडियन मैथमेटिक्स सिस्टम्स को समझ चुका है। तो जैसे कि एक काम को करने के लिए कई तरीके होते हैं, पर पहले एक ही तरीका समझाया जाता है, उसके बाद हम उसके इजी वेज निकालते हैं। तो अब बारी आती है अबैकस ज्वाइन कराने की, यानी कि बच्चे को जापानीज टेक्नोलॉजी के टूल के थ्रू वो टेक्निक सिखाने की, जिसमें बच्चा एक विजुअलाइजेशन मेथड प्रोसेस को यूज करेगा और अपनी कैलकुलेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो 6 to 14 ईयर एज ग्रुप अबैकस एजुकेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है, यानी कि ग्रेड 2 से ग्रेड 7 तक हम प्रेफर करते हैं अबैकस एजुकेशन को। इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि इस समय बच्चे का जो ब्रेन होता है वो डेवलपिंग स्टेज में होता है। जैसे कि कहते हैं कि एक कच्ची मिट्टी का अगर घड़ा हो तो उसको जैसे ढाल लो वैसे ढल जाता है। तो अगर बचपन में बच्चे को अबैकस एजुकेशन दे दी जाती है तो उसका थिंकिंग प्रोसेस और विजुअलाइजेशन प्रोसेस उसी तरीके से वर्कआउट करता है, सो दैट वो अच्छी कैलकुलेशन कर पाता है और रिजल्ट दे पाता है। बीइंग अ टीचर, मैंने अपनी लेट एज यानी कि 35 की एज में अगर मैंने सीखा है तो मैं उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगी जितनी की परफॉर्मेंस मेरा स्टूडेंट दे पाएगा। यानी कि जितनी छोटी एज से, यानी कि क्लास 2 से अगर बच्चे को अबैकस एजुकेशन ज्वाइन करा दी जाए तो वो बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। नॉर्मली एजुकेशन को ग्रैप्स करने के लिए 3 मेथड रहते हैं। वन इज ऑडिटरी, सेकंड इज विजुअल एंड थर्ड इज काइनेस्थेटिक। जो भी चीज हम लोग सुनते हैं कुछ टाइम तक याद रखते हैं, फिर बाद में हम भूल जाते हैं। बट जो चीज विजुअल फॉर्म में हम देखते हैं वो चीज हमें ज्यादा समय तक याद रहती है। और काइनेस्थेटिक होती है कि जो चीज हम करते हैं, करने से जो चीज हम सीखते हैं वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहती है। तो अबैकस एजुकेशन में सबसे ज्यादा विजुअलाइजेशन और काइनेस्थेटिक दोनों ही प्रोसेस का यूज होता है, जो बच्चे की कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर देता है। अभी साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि विजुअल प्रोसेस जो है वो ब्रेन पे अच्छा इम्पैक्ट डालता है और मेमोरी पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कि आजकल के स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस कंसेप्ट आ गया है। कोई भी कंसेप्ट को समझाने के लिए विजुअल वे में बच्चे को वो चीज दिखाई जाती है, ऑन स्क्रीन चीजों को समझाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चा उस कंसेप्ट को जल्दी ग्रैप्स कर पाता है। अगर हम अपने चाइल्डहुड का एग्जांपल लें तो हमने रामायण को पूरी तरीके से देखा है। तो अगर हमसे कोई रामायण के कैरेक्टर पूछेगा तो हम बड़े इजीली ही बता पाते हैं। इंस्टेड ऑफ के कोई और किसी ग्रंथ के बारे में हमसे पूछा जाए तो हम उसे शायद अच्छी तरीके से नहीं बता पाएंगे। तो विजुअल फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है इसकी मैं आपको पूरा अबैकस टूल पे पूरा परफॉर्मेंस दिखाऊंगी। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ अबैकस टूल के बारे में और अबैकस टूल के पूरे परफॉर्मेंस के बारे में। ये अबैकस टूल है, जापानीज टेक्नोलॉजी का टूल है। दिस इज द मास्टर अबैकस, जो लोग टीचर्स हम लोग यूज करते हैं इस चीज के लिए। और बच्चों के लिए छोटा अबैकस का टूल रहता है, जिसे मैं अभी आगे थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी। इसमें जापानीज अबैकस टूल को सॉरोगन कहा जाता है, जिसमें ऊपर साइड में सिंगल सिंगल बीट्स रहती हैं और लोअर साइड में 4 बीट्स रहती है, राइट। सो दिस इज ऑल द फ्रेम ऑफ द अबैकस। दीज आर अपर बीट्स, दीज आर लोअर बीट्स, एंड द मिडल दिस इज द डिवाइडर बोर्ड, राइट। Each lower bead is having the value 1 and upper bead is having value the 5, right.
in this middle is divider rod. When no bead is touching the divider means the value is 0, right? As I said, lower bead is having value 1, right? And in the earlier I have told you that 1 tens 100 की भी knowledge बच्चे को होनी चाहिए. तो आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 dots are here. 2 डॉट अब यहाँ से छोड़ दीजिए, 2 डॉट यहाँ से छोड़ दीजिए. मिडल डॉट इज कॉल्ड योर 1s place, राइट? मिडल डॉट पे अगर आप एक बीट को टच कराते हैं टुवर्ड्स द डिवाइडर, दैट इज कॉल्ड एडिशन. सो दिस द वैल्यू इज 1. इफ आई टच 2 बीट टू द डिवाइडर द वैल्यू इज 2. इफ आई टच 3 बीट्स टू द डिवाइडर द वैल्यू इज 3. एंड इफ आई टच 4 बीट्स टू द डिवाइडर द वैल्यू इज 4. As I said, the upper bead is having value 5. So if I touch one upper bead, the value is 5. Now, just to make 6, what we will do? 5 and 1 makes 6. So what we will do? We will add one upper bead and one lower bead, right? So if we want to add 7, we will add one upper bead, 2 lower bead. Clear? To make 8, one upper bead, 3 lower bead. To make 9, we will add one upper bead and 4 lower bead. So now you have seen all the beads in the visual form. If I ask you in a normal way, one upper bead, one lower bead, what is the value? I think you all can easily answer me 6. So what we have done in the visual form, you have assumed the one upper bead and one lower bead, and you know the value of the beads so that you can easily tell me the value. तो चलिए अब समझते हैं अबैकस पे एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर. सी, अगर मैं कहती हूँ ऐड 5 तो मैं ऐड करती हूँ 5 को, मींस डिवाइडर के नजदीक बीट को लाती हूँ. इफ आई से ऐड 4 तो मैं डिवाइडर से टच कराती हूँ 4 बीट्स को. मैंने इसे लेस 3, तो लेस 3 के लिए मुझे क्या करना है? बीट्स को डिवाइडर से दूर करना है. सो दिस इज 6, राइट? अब एक छोटा सा सम अगर मैं करने को बच्चे को कहती हूँ, नॉन अबैकस बच्चे को 3 ऐड 5 लेस 2 ऐड 3, अगर इतनी स्पीड से पूछती हूँ तो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का बच्चा इजिली रिस्पॉन्स नहीं दे सकता. वो पहले कहेगा मैम मुझे पहले पेन पेंसिल कुछ दीजिए, कॉपी दीजिए, मैं नोट करूंगा तब मैं करूंगा. मे बी 4th 5th का बच्चा इतना छोटे से सम्स को कर भी ले, बट अबैकस में जैसे कि ये सम मैंने आपको बोला, मैं इसको एक अबैकस पे करके बताती हूँ. जब ये प्रोसीजर बच्चे को आ जाता है वो कितना इजीली रिस्पॉन्स करता है. इफ आई से ऐड 3 ऐड 5 लेस 2 ऐड 3 दैट इज 9. तो ये बीट्स को बच्चे के माइंड में सेट करना और उसके बाद उस विजुअलाइजेशन प्रोसेस को यूज करते हुए बच्चा सिर्फ एयर फिंगरिंग करता है और कैलकुलेशन करके देता है. विजडम एजुकेशनल सोसाइटी में जब हम ये कोर्स कराते हैं तो हम 2 हैंड्स कंसेप्ट लेते हैं, यानी कि दोनों हाथ यूज कराते हैं. दोनों हाथ यूज कराने का पर्पस क्या रहता है कि जो लोग राइट हैंडेड होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन वर्क करता है और जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनका राइट ब्रेन करता है, राइट? तो जब हम अबैकस पे काम कराते हैं तो अबैकस टूल को दोनों हाथ से पकड़वाते हैं और दोनों हाथ से ही वर्किंग कराना सिखाते हैं, सो दैट बच्चे के दोनों साइड के ब्रेन एक्टिवेट हो और बच्चा मैक्सिमम अपने ब्रेन का यूसेज कर पाए. सो ये बीट्स बच्चे के माइंड्स में सेट कराना हमारा पहला पर्पस रहता है. अबैकस हमारा जो रहता है टोटल 8 लेवल में डिवाइडेड है. फर्स्ट लेवल में बच्चे को अबैकस का टूल समझना है. टूल में सिंगल डिजिट एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले ऑन अबैकस करता है. उसके बाद लेवल 1 कंप्लीट होने के बाद बच्चे के माइंड में वो सारे टूल्स के बीट्स जो हैं और कैलकुलेशंस के फॉर्मूलाज जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं. और जब लेवल 2 में आता है तो वो परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करता है. सिंगल डिजिट एडिशन सब्ट्रैक्शन वो बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेता है. इसी तरीके से जब बच्चा 3rd लेवल में आता है तो उसे 2 से लेके 9 तक टेबल आने चाहिए, वो आपकी जिम्मेवारी. उसके बाद 99 के तक के टेबल्स हमारी जिम्मेवारी. हम गारंटी देते हैं कि आपका बच्चा 97 इंटू 6 45 इंटू 9 इजिली आंसर कर पाएगा. ग्रेजुअली 4th लेवल में जब बच्चा आता है तो डिवीजन के पार्ट को समझता है. और 3rd लेवल में जैसे कि मैंने बताया कि 2nd लेवल में सिंगल डिजिट एडिशन सब्ट्रैक्शन विजुलाइज कर पाता है, तो 3rd लेवल में वो डबल डिजिट और सिंगल डिजिट कॉम्बिनेशन को यूज करता है और 4th लेवल में सारे डबल डिजिट के एडिशन सब्ट्रैक्शन को वो इजिली कर पाता है. ऐसे ग्रेजुअली धीरे धीरे जब लेवल बढ़ते हैं तो कैलकुलेशंस की क्राइटेरिया बढ़ता चला जाता है और ग्रेजुअली धीरे धीरे बच्चे का विजुअलाइजेशन प्रोसेस भी डेवलप होता जाता है, जिससे वो 1s रोड 10s रोड और 100 रोड 1000 रोड्स पे भी वर्कआउट कर पाता है.
फिफ्थ लेवल में 999 तक के टेबल्स बच्चा इजिली विजुलाइज करके आंसर दे पाता है। सिक्स लेवल में डेसिमल का कंसेप्ट आ जाता है। सेवन्थ लेवल में 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट या 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट करके कैलकुलेशंस वो बहुत इजीली कर पाता है। और एट्थ लेवल में मैक्सिमम चीजें वो विदाउट अबैकस कर पाता है। इस पूरे प्रोसेस में हर चीज को सीखने के लिए पहले ऑन अबैकस टूल पे सीखता है और ग्रेजुअली धीरे धीरे ही वही टूल बच्चे के माइंड में सेटअप हो जाता है और वो आगे की कैलकुलेशंस बहुत इजीली कर पाता है। अब यहाँ पे बात आती है पेरेंट्स के रोल की। तो पेरेंट्स का क्या रोल है? विजडम एजुकेशनल सोसाइटी में हमने ए बुक और बी बुक, दो बुक्स का कंसेप्ट रखा है। ए बुक में क्लास वर्क कराया जाता है और बी बुक होमवर्क के लिए दी जाती है, सो दैट बच्चे की घर में भी प्रैक्टिस होती रहे। और पेरेंट्स का रोल लेवल 1 में सिर्फ इतना ही रहता है कि उसे सिर्फ ये ध्यान देना है कि बच्चा घर से होमवर्क करके लाए और जो भी वो छोटे छोटे सम्स कर रहा है वो अबैकस टूल पे ही करे। उस पर सिर्फ उतना ही बच्चे को पे फोकस करने की जरूरत है। लेवल 2 में जब बच्चा 4 क्लासेस ले लेता है तो उसके बाद पेरेंट्स को हम एक डिक्टेशन बुक प्रोवाइड करते हैं जिसमें सम्स और आंसर्स दोनों अवेलेबल होते हैं। और पेरेंट्स का रोल ये रहता है कि जैसे हमने उसको पेरेंट्स को गाइड किया कि अब आपके बच्चे की परफॉर्मेंस आना शुरू हो गई और आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो बच्चे से घर में सिर्फ 10 to 15 सम्स सिर्फ पूछने हैं, सो दैट बच्चे की प्रैक्टिस घर पे भी होती रहे। विजडम एजुकेशनल सोसाइटी में हम वंस इन अ वीक कंसेप्ट रखते हैं। सिर्फ वीक में 2 आवर्स की क्वालिटी क्लास ही देते हैं। और बिकॉज वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी, राइट। सो 2 घंटे की क्लास में बच्चा कंसेप्ट को समझता है, उस पर काफ़ी अच्छी से प्रैक्टिस करता है, कंसेप्ट को समझ जाता है और पूरा वीक उसके पास होता है, वो घर में पूरी प्रैक्टिस कर सकता है। उसके लिए अगर डेली का 1 पेज भी करता है तो 3 to 4 पेज वो वीक में इजीली कर पाता है, तो उस पर कोई बर्डन नहीं पड़ता और वो ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने माइंड को इस तरफ से डेवलप कर पाता है कि वो कैलकुलेशन उसकी स्ट्रांग होती चली जाती है। नेक्स्ट फीचर मैं विजडम एजुकेशनल सोसाइटी के बारे में बताना चाहूँगी कि हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है 6:1 का रेशो। तो इसका मतलब ये है कि एक टीचर सिर्फ 6 स्टूडेंट्स ही पढ़ाती है, सो दैट बच्चे के साथ एक कम्युनिकेशन लेवल डेवलप हो सके और बच्चे को एक प्रॉपर अटेंटिव क्लास मिल सके और उसमें वो क्वालिटी आ सके। नेक्स्ट विजडम एजुकेशनल सोसाइटी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो कोर्स है वो जितने भी हमारे फरीदाबाद या एनसीआर में सेंटर्स हैं दैट इज ट्रांसफरेबल। अगर आप सपोज NIT 2 या NIT 3 में रह रहे हैं या किसी भी आप एरिया में रह रहे हैं जहाँ सेंटर है अभी और आप कहीं और शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे हमारा ऑलरेडी सेंटर अवेलेबल है, तो आप अपने बच्चे को वहाँ से दूसरी जगह पे माइग्रेट बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। और अगर किसी ऐसी जगह पे आप मूव कर जाते हैं जहाँ पर हमारा ऑफलाइन सेंटर नहीं है तो आप ऑफलाइन से उसको कोर्स को ऑनलाइन में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। और सबसे अच्छी खासियत हमारी ये रहेगी कि ऑनलाइन में भी हम 6:1 का रेशो प्रेफर करते हैं। तो आप जब भी अबैकस ज्वाइन कराना चाहते हैं अपने बच्चे को, इन सभी चीज़ों को कंसीडर कीजिए और जहाँ जैसे आपको लगता है कि आपको बेस्ट एजुकेशन मिल रही है आपको अपने बच्चे को वहीं ज्वाइन कराना चाहिए। आई होप आज मैं आपको अबैकस के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ, बट फिर भी अगर आपके मन में कोई ख्याल आता है, कुछ सवाल आते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.wisdomabacus.com पे आप कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भर के आप हमारे लिंक में आ सकते हैं, तो हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।